हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के क्लास हम 9th कराने वाले हैं जिसका नाम है गोधूली भाग 1 और इसका फर्स्ट चैप्टर हम आपको कराएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आप हमारे चैनल पर पूरे से बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ है अभ्यास। चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम की ओर चल रहे हैं। अभ्यास है, और लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। इसका आंसर है, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला होना चाहिए और यहाँ लेखक कला के बाद भी अपने को नहीं मानता है। लेखक की यह आरंभिक रचना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो लेखक ने भगजोगनी का नाम भगजोगनी ही इसलिए रखा क्योंकि यह कहानी देहाती घटना के आधार पर लिखा गया है। जो गांव में नाम बोली जाती है वही नाम रख दिया। जूम करके बच्चों आप देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई का नाम दरोगा था। ये दरोगा थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो दरोगा जी के पास एक घोड़ी बची थी जो थी महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेजों अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुक गई थी। पांचवा है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन होने के लिए एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेच दिया। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो दरोगा जी के रहते मुंशी जी की मौज मस्ती उनके मरने के बाद खत्म हो गई। सातवां क्वेश्चन है, मेरी लेखनी की इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? भगजोगनी पर एक और उसकी अनोखी सुधराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या कवि देख लेता तो उसकी लेखनी से अन्यास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी की भावनाओं को मेरे दृश्य पट उतार सके। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? तो भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका क्योंकि उसका मुख्य कारण गरीबी था। वह दाने दाने के लिए तरसती थी, एक बीता कपड़े के लिए और सर में रखने के लिए चल्लू भर तेल नहीं था। ऐसे में भगजोगनी का सौंदर्य कैसे खिलता? चुल्लू होगा। मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? भगजोगनी भूखे दिन भर घर में घूम कर सब शाम को जब खाने को नहीं मिलता तब भगजोगनी मुंशी जी से खाना मांगती। तब मुंशी को उसकी दशा को देखकर गल फांसी लगाने का मन ख्याल आता था।
10वां क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? तो भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी जो उसके शादी के कुछ साल बीतने के बाद मर गया। आज उस युवती का सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है। दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। यही समाज की नीति है कि इस वातावरण में जीने को मजबूर हो जाती है। देखिए बच्चों, ये कहानी मार्मिक है और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही क्लास हमारे चैनल पर बार बार देखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।